को ठीक ठीक नहीं मालूम था कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। अनिश्चितता ने डिब्बे को भर रखा था। लोग खिड़की के पास पहुंचने की कोशिश करते, बाहर के किसी संकेत को पहचानने की कोशिश होती, किसी स्टेशन का नाम, कभी किसी दिशा का अनुमान। फिर कोई कहता, शायद हमें किसी कारखाने में काम करने के लिए ले जाया जा रहा है। दूसरा कहता, शायद परिवारों को साथ रखा जाएगा। किसी को किसी अफवाह पर विश्वास हो जाता, किसी को दूसरी पर। मनुष्य जब वास्तविकता को नियंत्रित नहीं कर सकता, तब वह कम से कम उसकी ऐसी व्याख्या खोजने लगता है जिसे वह सह सके। ट्रेन चलती रही। समय का अनुमान कठिन हो गया था। फिर किसी ने बाहर एक नाम पहचाना, ऑस्विट्ज। उस नाम के बारे में हमने सुना था। पूरी सच्चाई किसी को नहीं मालूम थी, लेकिन इतना पर्याप्त था कि डिब्बे के भीतर बातचीत बदल जाए। अफवाहों में मृत्यु थी, गैस थी, धुआं था। ऐसे लोग थे जो भीतर गए और वापस नहीं आए। फिर भी मन का एक हिस्सा कहता रहा, शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। शायद अभी कोई रास्ता निकल आए। मृत्यु की संभावना सामने हो, तब भी मनुष्य अपने लिए अपवाद की संभावनाएं बचाए रखता है। ट्रेन धीमी हुई, फिर रुक गई। दरवाजे खुले। बाहर आदेशों की आवाजें थी, कुत्तों की आवाज, तेज कदम। लोगों को जल्दी जल्दी नीचे उतारने के लिए कहा गया। किसी को परिस्थिति समझने का समय नहीं दिया गया। पुरुष एक ओर, स्त्रियां दूसरी ओर, बूढ़े, बच्चे, बीमार, स्वस्थ, सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। कुछ ही देर बाद मैं एक पंक्ति में खड़ा था। आगे एक अधिकारी लोगों को देखता और हाथ के छोटे से संकेत से उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेज देता, एक ओर, दूसरी ओर। एक व्यक्ति उसके सामने कुछ ही क्षण खड़ा रह पाता। फिर निर्णय, मेरी बारी आई। उसने मुझे देखा, मेरे शरीर पर दृष्टि डाली। मैंने स्वयं को सीधा रखने की कोशिश की। एक संकेत हुआ, मैं एक ओर चला गया। उस समय मुझे नहीं पता था कि उस छोटे से इशारे का अर्थ क्या है। बाद में पता चला कि दूसरी दिशा में भेजे गए बहुत से लोग कुछ घंटे बाद जीवित नहीं थे। शिविर में मेरा पहला पाठ यही था, कभी मनुष्य के जीवन और मृत्यु के बीच कोई महान घटना नहीं होती। कभी केवल किसी अजनबी की उंगली का एक छोटा सा संकेत होता है।